बेटा क्या हो गया? इसको पकड़ो यार, इसको देखो। हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ, कोई बात। कोई अपने बच्चे को हमारे घर के पीछे एक खंडर है वहां छोड़ के चला गया है। कोई बात नहीं, इसको उठा लेते हैं। मम्मी इसको ले आए क्या? हाँ, घर पे कम से कम कुछ देर रह लेगा। और क्या, लड़ मरना। ये चलो दीदी, और का ख्याल लग रहा, बहुत बढ़िया है। हमारी तरफ तो ले लिया जाकर। कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो आ जाओ। हमारी तरफ तो कोई बात नहीं। 3-4 बात नहीं, यू आर इन सेफ हैंड। बच्चा ना आपको कुछ नहीं होगा, बच्चा ना हम आपको अच्छी जगह डालेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ भैया, बंदर अभी दीदी आ जाते तो इसका काट देते। कोई बात नहीं, एक बच्चे की शक्ल दिखा देते। देखिए, अगर आपको लगता है ये बरेली से है, अगर आपका बच्चा है तो प्लीज बताइए कहाँ से आए हो। खंडर में अपने माँ बाप ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, धिक्कार है ऐसे माँ बापों को। वो सही से पी भी नहीं पा रही होगी क्योंकि उसके यहाँ पर कितना मारा है बच्चे को यार। कैसे लोग हैं इसे ना। बाय, पुलिस अंकल लेके जाएंगे, है ना। इसको भेजा जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई आपको बताई जाएगी। बाय राधा। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पूरे हमारे वहाँ एरिया में सिर्फ मेरी माँ को आवाज आई, वो कान में आवाज आई, बच्चा रो रहा है। मम्मी अभी पुलिस लेके चली गई है, तो बताओ अभी थोड़ा हम लोग रिलैक्स फील करें। रो रहा था बच्चा। हाँ, तो मैंने कहा बच्चा कौन रो रहा है? मैंने कहा कौन है? कोई है? किसका बच्चा रो रहा? कोई बोला ही नहीं। फिर मैं गई, अपनी काम वाली को लेके गई। हाँ। इतने भी तुम आ गई। मैंने कहा चलो, फिर तुम कहने लगे नहीं मम्मी मैं चाहती हूँ। फिर तुम गई, चली गई, तो वहाँ देखा बच्चा पानी में पड़ा हुआ डर में। बताइए। चलिए, फिलहाल हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया है, और उसको अडॉप्ट करने वाली जनसंख्या बहुत ज़्यादा है हमारे एरिया में। ये तो स्वयं मैं तो उसका नाम भी बच्चे का राधा रख दिया है। उसको देखते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में, दिल में पता नहीं क्यों यही आया, रख दिया मैंने। तो अब हम नोटिस कर रहे हैं कहाँ बच्चा जा रहा है, ट्रैक करेंगे हम, पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। कोई बात नहीं। हाँ यश, कोई बात नहीं। स्माइल कर दो, स्माइल। आप तो बहुत स्पेशल बच्चे हो, हैं? आपको कितना मतलब कोशिश करी गई मारने की, मर नहीं भाई। हाँ यस, हूँ, बोलो मैं स्पेशल हूँ। स्वीटी हस्तियाँ, सुबह से आप रो रहे हो। आज तो हमने तो सोचा था आपको फौज में भर्ती कराएंगे यार। तुम छोड़ के जा रही हो मैं, छोड़ के मत जाओ यार, हमें। तो खबर यह है कि उसके पेरेंट्स मिल चुके हैं राधा के, और पेरेंट्स में बाप का तो कुछ पता नहीं, अभी तक तो मिलने नहीं आया अपनी बेटी से। आया भी तो चला गया, पत्नी से बोल रहा है कि जब मिल जाए तो बता देना। और जो उसकी मदर है थोड़ा लापरवाह लगी मुझे, छोड़ दिया बच्ची को ऐसा। तो कोई भी जो मंदबुद्धि आदमी था यहीं रेलवे स्टेशन उठा के लेके गया। पूरी CCTV फुटेजेस हैं पुलिस के पास, और मैं खुद भी देख के आ रही हूँ। क्लियरली दिख रहा है कौन उठा के लेके गया, कैसे, सब पता चल रहा है, फुटेजेस में सब है। मैं आपको इसके बाद कुछ शेयर करती हूँ उसकी मदर की। उसका असली नाम इनायत है, बच्ची का नाम। मैं बहुत दुखी हूँ यार, क्योंकि जब मैंने ये बोला पुलिस में, तो बोले थे ऐसे पता नहीं हज़ारों बच्चे हैं रेलवे स्टेशन। जब मैंने देखा तो इनको बिहार जाना था, रात को इनकी ट्रेन नहीं थी, तो ये वेटिंग हॉल में सो गई वहाँ पे।
और दिन में और वो आप ऐसे भी किसी भी अनजान इंसान को अपना बच्चा नहीं देंगे। वो इसने आराम से उसको खिलाने के लिए वो रो रही है, सब खिला ले, तुमने ना दे देंगे तो बोले लाओ खिला ले। इसने खिलाने के लिए दे दिया आपका बच्चा उसको। तो किसे दे दी? आपकी बस ये अल्लाह की रहम था आप पे कि आपकी बच्ची वापस मिल गई और हमारे घर आ गई। केस है गरीबी का, केस है बिहार से ये लड़की है, इसकी माँ शादी करके इसको यहाँ यूपी में लाया गया, बेच के लाया, शादी करके लाया, वो खुद ही कंफ्यूज है और बस यहाँ बच्चे पैदा कर रही है। ये है पूरा केस। और फिर पति जो इनके होते हैं ये सपोर्ट तो करते नहीं, अपनी औरतों को पीटते बांटते ज़्यादा हैं पतियाँ। चली जाती हैं घर, जाते वक्त बच्चा उड़ गया। पूरा बता भी रही थी कि क्या क्या उसके साथ हुआ जब वो ऐसे ट्रैवल कर रही थी अकेले, और काफ़ी कुछ है यार। किसको आप ब्लेम करेंगे, लेकिन बच्चे का भविष्य कुछ होगा नहीं है। ध्यान रख लो। देखो तो ताली पीट रही, देखो हाय मेरा बेबी बहुत खुश है मम्मा से मिलके, आना बहुत खुश है। बहुत रो रही थी आपके बिना, ये बहुत रो रही। फोटो दिखा तो रो रही है, वो रो रही है, मेरा दिमाग खराब हुआ है। बोले ना रो के आ रहा है, बोले यूं बैठ करो। बट जैसे कि हमने सुबह से इनायत को उर्फ राधा को हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन सुबह से अब जाके ऐसे अपनी मदर के पास थी, जैसी भी है जो भी है यार, बहुत खुश थी। मैं उसकी बाइट्स भी डालती हूँ बच्चे की। सबको हाय बोल दो। अब पूरी जनता आपके लिए परेशान हो गई थी। सबको बोलो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी टेंशन लेंगे, टेंशन थोड़ा तो ले लेंगे। चलिए कोई नहीं, ठीक है, इतना बहुत है मेरे ख्याल से। आप बहुत सुंदर हैं, खूबसूरत है। आप डरो मत, रिलैक्स, डरने की बात नहीं है। बट आप मेरा नाम है मेजर खुशबू पाटनी, मैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हूँ। मैम आज सुबह आपको एक बच्ची मिली थी, क्या कुछ पूरा मामला है आप बता दीजिए। देखिए सुबह 7:30 बजे का टाइम था, मैं स्विमिंग करके वापस आ रही थी और तुरंत आते ही मेरी माँ ने थोड़ा चिल्लाना शुरू किया कि भाई कोई बच्चा रो रहा है, बहुत देर से हो रहा है। मैं जा रही हूँ देखने, तो ऑफकोर्स मैं ही जाऊँगी देखने के लिए। मैंने अपनी मदर को वहाँ पर रोका कि आप मत जाओ ऐसा अकेले, मैं जाती हूँ देखने के लिए। हड़बड़ी में इतना हड़बड़ी चल रहा था कि मैंने वो हमारे घर के बगल में जो दीवार थी वही फान के मैं सीधे ही खंडरों में चली गई अपने आप। अभी वहाँ मैंने कंफर्म किया पहले कि बच्चा है या नहीं है, और फिर अपनी मदर को बताया कि हाँ यहाँ 7-8 महीने का बच्चा वहाँ पर पड़ा हुआ है, रो रहा है, अकेले है और उसको चोटें लगी हैं, मुंह पूरा सूजा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा चोट वोट आई हुई है उसकी। और उसके बाद मेरी मदर और मेरी मेड पीछे वाले रास्ते से पुलिस लाइन में एंट्री करते हैं और वहाँ से पुरानी पुलिस लाइन में वहाँ से वो खंडर से हम बच्चा उठाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के बाद हम 1098 को कॉल लगाते हैं तुरंत, जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन है। और उसके बाद फिर हम मेरे फादर एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, मिस्टर जगदीश सिंह पाटनी, रिटायर्ड है यूपी पुलिस से। उन्होंने अपने सोर्सेज में तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया और बहुत ही जल्दी पुलिस ने सहयोग दिया। एक्चुअली हमें बहुत जल्दी फास्ट आई, वो बच्चा लेके गई और बच्चे ले जाने के बाद मैंने फिर दोबारा उसको ट्रैक किया कि बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है। तो बच्चा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था, अभी दिन में मैं मिल के आई उससे, ठीक था, कोई ऐसी फिजिकल बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं थी उनको। और उसके बाद जैसे मैं घर वापस आई तुरंत मुझे चाइल्ड केयर वालों का भी बहुत ही प्रॉम्प्ट रिप्लाई आया, मतलब मैं मानूँ बहुत बढ़िया काम किया जिसने भी। तो चाइल्ड केयर वालों ने फ़ोन करके बोला मैम GRPF में आ जाइए, जो अपना बरेली जंक्शन में है, वहाँ पर उनके पेरेंट्स मिल चुके हैं। GRPF जब मैं यहाँ आई, GRPF के सारे ऑफिसर जितने भी हैं यहाँ पर, और परवेज़ जी जो यहाँ पर अधिकारी हैं, इन सबसे मेरी बातचीत हुई है। इन लोगों ने सुबह से ही बच्चे की गुमशुदा की रिपोर्ट इसी लेडीज़ ने, जो उसकी मदर है, ऑलरेडी यहाँ बताई थी। ये सुबह से ही ट्रैक कर रहे थे और हर CCTV कैमरा सब कुछ उन्होंने देखा है बढ़िया तरीके से, तो आइडेंटिफाई किया। तो एक पागल आदमी है, थोड़ा सा मेनियक है, वही बच्चा उठा के लेके गया है, उसकी फुटेजेस भी हैं इनके पास। फिलहाल मैंने तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि अपहरण होने की कोशिश की जा रही थी इस बच्चे के? अपहरण तो क्या, माँ की लापरवाही थी, टू बी वेरी फ्रैंक। फादर थे नहीं साथ में, अकेली ट्रैवल कर रही थी और ऐसे अनजान व्यक्ति को अपना बच्चा सौंपने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट मैं बताऊँ तो ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फ़ोन चलाना भी इनको आता नहीं है, पैसे वैसे कुछ है नहीं इनके पास, इतना कुछ खास नहीं है। तो उन्होंने भी सोचा होगा चलो 2 मिनट के बच्चा इतना रो रहा है दे देती हूँ, वो लेके ही चला गया बच्चा। सो अभी अगर उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी भी
उनके पति का तो कोई सपोर्ट आ नहीं रहा है उनकी तरफ से, तो अभी मदर ही हैं और जहाँ तक अपने फिर घर जाएंगे। अभी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, ऐसे बच्चा दिया नहीं जाएगा। अपना पुलिस अपना काम कर रही है, वो करने दीजिए। थैंक यूपी के बरेली से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है, जहां 1 साल की मासूम बच्ची लावारिस हालत में पुलिस लाइन के पास एक खंडहर में रोती हुई मिली। बच्ची के शरीर पर चोटों के निशान थे और उसकी हालत डरी सहमी थी। इस दर्दनाक मंजर को जिसने इंसानियत में बदल दिया, वे थी अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन और भारतीय सेना की पूर्व लेफ्टिनेंट खुशबू पाटनी। आपको बता दें कि खुशबू पाटनी ने बिना किसी हिचकिचाहट की बच्ची को गोद में उठाया, अपने घर ले गई, उसका इलाज कराया और उसे दूध पिलाया। उन्होंने बच्ची का नाम राधा रखा। बाद में बच्ची को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया ताकि उसकी सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके। इस बीच बरेली जंक्शन जीआरपी थाने में एक महिला ने अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला बिहार की रहने वाली थी और बरेली से ट्रेन द्वारा बिहार लौट रही थी। तभी एक युवक उसकी बच्ची को लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने जांच के बाद उस महिला को थाने बुलाया और जब पुष्टि हुई कि ये बच्ची उसकी है तो उस बच्ची को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया। इस भावुक क्षण में खुद खुशबू पाटनी ने बच्चे की मां की गोद में बच्ची को सौंपा। मां की आंखों में आंसू आ गए और उसने बार बार खुशबू पाटनी का धन्यवाद किया। वहीं खुशबू पाटनी के इस सराहनीय कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक लावारिस बच्ची के मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस जीआरपी व चाइल्ड हेल्पलाइन से समन्वय स्थापित कर विधिक कार्रवाई करते हुए बच्ची को उसकी मां को सुपुर्द कर दिया गया है। कल दिन में थाना कोतवाली पुलिस को एक 6-7 माह की बच्ची के लावारिस स्थिति में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा बच्ची को मेडिकल असिस्टेंस उपलब्ध कराया गया एवं बच्ची के परिजनों को तलाश करने का प्रयास किया गया। जीआरपी बरेली की मदद से शाम तक बच्ची की माता, जिनका नाम गुफराना पत्नी मुन्ने, जो जनपद बदायूं से मधुबनी बिहार अपने मायके जा रही थी और बरेली जंक्शन पर ट्रेन चेंज करने के लिए रुकी थी, इनके द्वारा बच्ची के परेशान किए जाने पर इन्होंने बच्ची को बगल में बैठे एक व्यक्ति को चुप कराने के लिए दे दिया था। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि ये व्यक्ति लगभग आधे घंटे तक बच्ची को चुप कराता रहा वहाँ पे और उसके बाद ये बाहर छोड़ के बच्ची को चला गया। शाम तक जीआरपी बरेली की मदद से पुलिस के द्वारा इनकी माताजी को ट्रेस कर इनकी माताजी को बच्ची को हैंडओवर कर दिया गया है। बच्ची पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल है। इस प्रकरण में मेजर खुशबू पाटनी, जिनके द्वारा सर्वप्रथम बच्ची को लोकेट कर पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी, उनके द्वारा एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निर्वहन करते हुए एक नेक कार्य किया गया जो कि प्रशंसनीय है। साथ साथ में जीआरपी की टीम और चाइल्ड लाइन की टीम के द्वारा भी तत्परता के साथ कार्य करते हुए बच्ची को उसकी मां से मिलाने के लिए प्रयास किया गया।